ओ कृष्णा तू? हाँ। मैं तो डर गया कि मेरे घर पुलिस कैसे आ। अच्छा, यानी हमें देख करके आप घबरा गए। हाँ। लेकिन ये बताओ कैसे हो आप? ये सब मिला कब? ये हाँ। यानी तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमको आज तक मुझे पता ही नहीं चला। क्या हमारी बहन कभी आपसे नहीं? अरे उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया इस बात की। लेकिन ये बताओ, ना तो हमारा भांजे ना तो हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा, मुझे तेरी इस वर्दी और तेरे सितारों को देख के आज बहुत खुशी हुई, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा गम है कृष्णा। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपने भांजे और बहन को तीर्थ कराने ले जाऊंगा, देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी कर दिया, उन्हें धाम के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा सच्चू दर का दर ही मर गया। मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा, मेरा औलाद मुझे जान से ज्यादा प्यारा वो भी चला गया। अरे वाह, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने हमारे पास खबर भी नहीं दी। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। जो कि अपनी बहन से हमेशा हम बात करते थे, आज तुम कहते हो कि हमारा कोई नंबर नहीं था। हमें तो लगता है कि तुम झूठ बोलते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी बहन का और हमारे भांजे का और हमारे भाई का एक्सीडेंट के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए? क्योंकि तुम इस बात को जानते हो, अरे जिस भी इलाका में होता है, अरे किसी गांव में होता है, किसी तरह का कोई मॉडल होता है, तो वहां के अगल बगल कोई थाना जरूर रहता है। और जब पुलिस तक खबर जाती है तो पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम में पहुंचाती है, उसका कोई रिपोर्ट होता है, उसका कोई कागज होता है। क्या तुम्हारे पास कोई भी है? मैं तुझे सब सबूत दिखाऊंगा, मैं तुझे सब दिखाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी इस समय मैं टूटा हुआ हूँ और अपने बानोई को मत तोड़ कृष्णा। लेकिन इस वक्त भी हम थोड़ा जल्दी पे हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, 3 मॉडल हुआ है। अगर कोई हमें प्रूफ नहीं मिला तो इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। मैं फंस गया। मोड़ी हिलाने वाले गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, हाथ काट डालूंगा। याद रख लेना, मेरा नाम भीमा है। क्या जानते हो मैं फंस जाऊंगा? गलत। अरे ये इंस्पेक्टर हमारा साला है, वर्दी पहन के यहाँ पोस्टिंग हुई उसकी ना। केस की छानबीन करेगा, बहन को ढूंढेगा, पता लगाएगा। लेकिन नहीं, वर्दी पहन के आया है तो ज्यादा दिन तक इसके शरीर में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। जब मैंने सबको मौत की घाट उतार दिया, अरे तो ये कहां का अपना बनेगा शेर। मैं इसी मौत मारूंगा इसे, किसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखना मैं। ओए मूड़ी हिलाने वालों, चुपचाप अपनी अपनी रास्ता लेके यहां से निकल लो, नहीं मेरा नाम भीमा है, समझ लेना। हरचंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, हाय चंदा जैसा है वो
क्या बताऊं, मैं थाने तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगाती हूँ, अरे कोई है? कृष्णा, अरे कोई है? अरे कृष्णा। अरे बहना तुम? हाँ मैं। अरे क्या बात है, तुम मुझे देख के चौंक क्यों गए? तुम्हें देख करके हम चौंक किस लिए गए? जो कि अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे। क्या? वहाँ जीजा जी हमसे कह रहे थे क्या कह रहे थे? कि तुम और हमारे भैया और हमारा भांजे तुम कहीं दर्शन यात्रिक गए थे, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा तुम भगवान को प्यारे हो गए। क्या तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ कृष्णा, ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर वर्ष मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधती थी, और आज भी मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधने आई हूँ। सबसे पहले तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, उसके बाद राखी बांधूंगी। कहो बहन, क्या जानना चाहती हो? बात ये है कि जब उस दिन मैं तुमसे मिलने गई थी तुम्हारे घर, तो तुमने कहा था कि हमारी ड्यूटी बहुत दूर लगी हुई है, और आज ये बात तो सच थी। अचानक मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में। क्या बात है? अच्छा, यानी तुम ये जानना चाहते हो कि अचानक हमारी ड्यूटी यहाँ लगी कैसे? हाँ। बहन, एक बिजली नाम की डाकू है। क्या? और खास करके उसको पकड़ने के लिए सर ने हमें इजाजत दिया है, इसीलिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है, और हमने वादा किया कि 24 घंटे के हमें बिजली पकड़ना है। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। अरे ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहनकर और हाथ में पिस्टल लेके हमारे सामने खड़ी है। हाँ हाँ। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई थी बहन, कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जो कि हमारी बहन आज हमें इस रूप में नजर आ रही है? जानना चाहता है? अरे क्या करेगा मेरी मजबूरी जानकर? कोई शौक नहीं था ये हाथ में पिस्टल उठाने का और ये काला वस्त्र धारण करने का। अरे वो जालिमों ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ी कर दिया कि इस वस्त्र को और इस शस्त्र को उठाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। कि जालिमों को बात करती हूँ? अरे किसी और की नहीं, अरे हरामजादा अपने पति की बात करती हूँ, और उस हरामजादा भूप सिंह की बात करती हूँ। ये भूप सिंह कौन? और ये हमारे गांव का जमींदार है, और इंस्पेक्टर रंजीत की बात करती हूँ। हाँ हाँ। क्या इंस्पेक्टर रंजीत? सबसे पहले ये बता कि तुझे मालूम है कि भैया रवि कहाँ है? हाल और बातें करे किसी और से, एलाउंस सुने बड़े गौर से। आ गए श्रीमान हमारे सूर्या टेंट लाइट हाउस, ग्राम सभा यहीं सुदौन के रहने वाले हैं, और आई हुई जनता से सभी भाइयों से गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं, हार्दिक मनोकामना करते हैं, उनकी ओर से 11 रुपए हमारे पार्टी को दे रहे हैं और 21 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। महान दया होगी। इतना सब जुल्म सहते हुए फिर भी तुम अपने भाई से एक भी बात नहीं कहा? अरे कैसे बताती, अरे मैं कैसे बताती हूँ? शराबजादे ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, उसने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने सोचा कि अपने भाइयों से बताऊंगी तो मेरे भाइयों का दिल दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर तू बिजली को पकड़ना चाहता है तो भूल जा, अगर तू बिजली को पकड़ने की बात करेगा तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा भाई है। नहीं, हम तुम्हें इस रास्ते नहीं चलने देंगे। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं बहन, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। सिर्फ एक बार सिर्फ मुझे सबूत मिल जाने दो, जो कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। अगर मुझे सबूत मिल गया उनके एक भी खिलाफ, हरामजादों को मैं ऐसी सजा दूंगा कि ये दुनिया देखेगी। कृष्णा,
किस कानून की बात करता है? अरे किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है। अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। आज इसी वर्दी की बदौलत मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। आज इसी वर्दी की बदौलत मैं समाज। बस उतनी देर से तुमको बहुत समझा चुका, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं सब कुछ जो कि इस वक्त तुम एक कानून के खिलाफ हो। यहाँ कोई भाई और बहन का रिश्ता नहीं है। इस वक्त हम इंस्पेक्टर हैं और तुम एक डाकू हो। हम कहते हैं अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कृष्णा, शायद तू ये भूल रहा है कि तेरी बहन एक डाकू बन चुकी है और डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं। तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीना है ना? अब भी अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। एक इशारा? हाँ हाँ, क्योंकि तुझे नहीं मालूम है कि तूने मेरे हाथ से पिस्टल तो छीन लिया, लेकिन यहाँ मैं अकेली नहीं। मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी हैं जो चारों तरफ से तेरी खोपड़े पे निशाना लगा के खड़े हैं। कहाँ है तेरे आदमी? अगर देखना चाहता है तो नजर उठा के देख, नजर घुमा के। नहीं बहन, मैं तुझे इस रास्ते में नहीं जाने दूंगा। अरे वाह, आज पहली बार कोई मुलजिम मिला तो वो मेरी सगी बहन, लेकिन नहीं, आज इस वक्त जब तक ये वर्दी हम पहन रखे हैं, चाहे अपना हो या पराया, हमारा फर्ज कहता है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। तुम लोग अभी बैठे हो है? अगर जान की ए बुढ़े मोट मट सनकाना, जान की भलाई चाहते हो तो एक एक करके निकल लो। हरामजादे, किसे निकालने की बात करता है? अब तो हरामजादे तू जुदा होगा अपनी जिंदगी से। ये वही बिजली डाकू है। बहन, ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा। पकड़ो बहन। इलाका जानता है कि ये डाकू बिजली है और हरामजादा कहता है कि ये तैयार। तुमने क्या सोचा कि वहां से तू भाग आई तो तू बच जाएगी? अरे कानून की इतनी लंबे हाथ होते हैं कि कानून से किसी ने आज तक नहीं बचा। अगर मधु और बिजली ने सच्चाई बता दिया, पीछा करना छोड़ दे कृष्णा। मैं मधु को मार दूं। मैं अबे कहती हूँ मार दो। सच्चाई नहीं। अरे ये क्या किया तूने? अरे मेरे जान बचाने के लिए अपने आप को तूने कुर्बान कर दिया। बहन बिजली, बहन याद कर, एक दिन तूने मेरी जान बचाई थी ना। आज मैं तेरी जान बचा रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। और ये आगे मानव श्री जयकरण प्रजापति मोहम्मदपुर से है, 21 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मधु, इस प्रेमा को, अपने पति को ऐसी मौत मारना कि कोई पत्नी आज तक जो पत्नी देखे ऐसे शराबी को जूते से मारे। जिस तरह ये हरामजादों ने किया है, वादा कर इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं वादा करती हूँ कि इन हरामजादों को जब तक मिटा नहीं दूंगी, मैं साथ नहीं बैठूंगी।
देख मेरी माँ और बाबूजी मुझे बुला क्या बाबूजी। नहीं बहन, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूं। कृष्णा देखा तूने, अरे जिस बिजली का तू दुश्मन बना बैठा है, जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था, आज वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस अरे क्या कह रहा था कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए, आज सबूत तेरे सामने पड़ा है, अब तो मुझे इंसाफ चाहिए। बस बहन बस, अब हमें सबूत मिल गया। अब देख कि तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। इसी वक्त मेरे साथ चल बहन, और अपनी नजर से देख कि ये तेरा भाई क्या करता है। चलो। दीवान जी, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। आ बहन चल मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो। और आ गए मानव श्री धर्मपाल, इसी गांव सुसवन निवासी, 51 रुपए से इनको देखते हुए दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ चौकीदार इधर। और उन्हीं के साथ आ गए राजेश कुमार प्रजापति, हसनापुर, 21 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। चौकीदार वो एक और कहाँ गया तेरा जोड़ीदार? ऐसा करिए, लाश को ले चलिए, जीप में डालिए, इसको अभी चील घर में लेके जाऊंगा, चीर फाड़ होगी वहाँ। हाँ ले चलिए।